उत्तराखंड में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शासन और प्रशासन की चिंता भी बढ़ रही है। वहीं जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में जहां पिछले 1 महीने से कोई भी कोरोना मरीज नहीं मिला, वहीं अब हर रोज 2 से 3 कोरोना मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही जिले की सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो पुलिस को चालान काटने के निर्देश जारी करने पड़ेंगे। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग काफी प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन का सबसे ज्यादा ध्यान जिले के बॉर्डर पर है। आपको बता दें कि सभी बॉर्डर पर पुलिस बल लगातार कोरोना की सैंपलिंग कर रहे हैं। वहीं एसपी देहात ने खानपुर पुरकाजी बॉर्डर पहुंचकर बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की और लोगों के सैंपल की जांच भी की गई। हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो गई। वहीं शाही स्नान पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब यात्रियों को पार्किंग से घाटों तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुंभ और प्रशासन 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान के लिए 700 बसों की शटल सेवा की शुरुआत कर रहे हैं। इसका संचालन कर रहे हैं। बसों का संचालन मेला पुलिस करेगी ताकि यात्रियों को स्नान करने के लिए ज्यादा दूर तक पैदल नहीं जाना पड़े। आपको बता दें कि महाकुंभ मेले के दौरान शाही स्नान पर श्रद्धालुओं को भारी भीड़ हो जाती है। ऐसे में सड़कों पर यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। ऑटो और ई रिक्शा का संचालन भी बंद कर दिया जाता है। इससे यात्रियों को घाटों तक पहुंचने में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बद्रीनाथ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर चमोली के पास सड़क मार्ग को ठीक किया जा रहा है, जिसके चलते रविवार से अगले 15 दिनों तक नंदप्रयाग चमोली के बीच वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। इस दौरान नंदप्रयाग से कोड़िया सेंट चमोली मोटर मार्ग से वाहनों के आवाजाही सुचारू रहेगी। NHIDCL ने चमोली चाड़े पर मार्ग के सुधारीकरण के लिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया था। यहां लगातार ट्रैफिक चलने से मार्ग सुधारीकरण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था, जिसको देखते हुए रविवार को यहां पर ट्रैफिक रूट कुछ दिनों के लिए डाइवर्ट कर दिए गए हैं ताकि मार्ग सुधारीकरण का कार्य शीघ्र पूरा हो सके। चार धाम यात्रा के दौरान यहां पर वाहनों की आवाजाही किसी प्रकार से रुके ना, समस्या पैदा ना हो। पौड़ी प्रभारी और पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल प्रभारी मंत्री बनने के बाद जिले में पहली बार पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ जिला योजना की बैठक की। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही पानी की किल्लत को दूर करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि जिला योजना में पौड़ी में अब तक 100% पैसा खर्च किया गया है, जो कि पौड़ी जिले के लिए एक उपलब्धि है। इसके साथ ही चुफाल ने वन विभाग की भी बैठक ली। प्रदेश में लगातार जंगलों में लगी आग की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। सेक्टर के अंतर्गत हमारे जो खर्च हुआ वो बिल्कुल 100% पैसा खर्च किया गया और राज्य सेक्टर के अंतर्गत 93% पैसा खर्च किया गया 2020 के। जो विभाग जो पहला दौरा जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो अधिकारियों को अपने यहाँ पर इसलिए बुलाया गया कि जो समय पानी की जो समस्या है हमारे पास, जो अभी 1-2 महीने के अंदर समस्या आने वाली है मानसून बारिश से पहले, उसको कैसे लोगों को वहाँ तक पानी पहुँचा जाए, ये महत्वपूर्ण बैठक थी। उस पर सभी अधिकारी थे, सभी अधिकारियों के विभाग के अधिकारियों में चर्चा हुई। दूसरा विषय था जो जंगल में आग लग रही है, ये आग को कैसे इससे आग से बुझाई जाए। वन विभाग के अधिकारी भी थे, उसमें ये तय हुआ कि इसमें सबका सहयोग चाहिए। सितारगंज क्षेत्र के निजी विद्यालयों पर अभिभावकों से जबरन फीस वसूलने का मामला सामने आया है। निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस के नाम पर अभिभावकों से अन्य फीस भी वसूल रहे हैं, जिसको लेकर सितारगंज की जनहित कल्याण समिति के अध्यक्ष सलीम रिजवी ने नेतृत्व में दर्जन भर लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पत्र के जरिए निजी स्कूलों द्वारा
शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य शुल्क जमा कराने की शिकायत की और निजी विद्यालयों पर कार्रवाई करने की मांग की। साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो निजी स्कूल हैं वो मनमर्जियां कर रहे हैं। देखिए, देश के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनकी थोड़ी थोड़ी फीसें हैं, लॉकडाउन के अंदर आप फॉरेन कंट्रियों के अंदर देखिए, फॉरेन कंट्रियों ने इतनी हेल्प की है अपने देश के वासियों की, लेकिन एक भारत देश जो 3 महीने की फीस माफ़ करने के लिए सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ है, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है उच्च न्यायालय का कि स्कूलों की 3 महीने की जो फीस माफ़ की जाए, उसके बावजूद भी आज स्कूल जो है गरीबों के ऊपर जोर बना रहे हैं और जबरन फीस वसूली कर रहे हैं। से मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को एक पत्र भेजा है, जिसमें सितारगंज क्षेत्र के निजी विद्यालयों की उत्तराखंड सरकार के निर्देशों का उल्लंघन व लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस में बाकी की फीस को समायोजित करके जबरन अभिभावकों से दबाव बनाकर फीस वसूलने का काम किया जा रहा है। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि प्राइवेट स्कूलों की बेवजह की मनमानी को बंद किया जाए और सही मायने में उत्तराखंड शासन और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाए। उत्तरकाशी में 1 साल पहले थाती डाकघर में 1500 खाता धारकों के खाते में डाकपाल ने 2 करोड़ से अधिक की धनराशि गबन की थी। आश्वासन के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और डाक विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने अपने आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मामला टुंडा ब्लॉक के शाखा डाकघर धाती धनारी का है, जहां ग्रामीणों की ओर से खोले गए सेविंग डीटी चालू खातों में कई जमा पूंजी को शाखा डाकपाल की ओर से पासबुक पर नो एंट्री दिखाई गई, लेकिन जमा पूंजी को लेखा कार्यकर्ता डूंडा में जमा नहीं किया गया। मामले में भनक लगने पर उस समय लगी जब लोगों को डीटी पूरी हुई और उन्होंने जमा पूंजी का ब्याज सहित भुगतान लेना चाहा, जिस पर शाखा डाकपाल के अलग अलग बहाने बनाने शुरू कर दिए। वहीं जब ग्रामीणों ने पासबुक पर एंट्री कराई तो पता चला कि लोगों के खातों पर रुपए जमा ही नहीं किए गए थे। हमारे द्वारा यहाँ पे ग्राम थाती में जो है पोस्ट ऑफिस के खिलाफ जो है यहाँ पे एक जन आंदोलन निकाला गया, और जिसमें जो है हमने देखा कि विगत जो है 1 वर्ष से जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो कार्रवाई एकदम बिल्कुल बहुत ही ठंडे बस्ते वाली है। और अब हमें जो है ऐसा जो है आगे अब हम जो है पोस्ट ऑफिस के खिलाफ उग्र आंदोलन करना जो है जा रहे हैं, जिसके लिए खुद जो है भारतीय डाक जिम्मेदार होगा और इसके लिए गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होगी, क्योंकि अधिकारी द्वारा बिल्कुल हमारे जो केस को है वो बिल्कुल एक सस्ते मतलब जो कह सकते हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया है और बिल्कुल इस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम 1-1 रुपया दिहाड़ी मजदूरी करी ही यहाँ पोस्ट ऑफिस में जमा करी है, दवर हमारा पैसा जो सब गमान हो गया है, दवर जब हमारा 1 पैसा न मिल दो अब तो हम उत्तरकाशी जाना एक दिन तोड़ फोड़ कर देता है और ना देना तो हम तक धरना में बैठ जाओ ताकि आप जान दे देना। बाबा हम हेड साग सब्जी लाई, गोभी लाई, टमाटर लाई, प्याज लाई, लहसुन लाई, हाँ बेची तो 2 पैसा आप वासा ता खाना में जमा करी कि बुढ़ियन बैठा थे हम सार बोलू जब ना खुला मिनगत करी तो हम बुढ़ियन बैठा बोलू ये नहीं गदार कर मादाड़ी ये ना हमारा सब पैसा खाए 1 लाख रुपया थे बस $5000 चढ़ाए। हाँ ये क्या गदार तय करी अपनी तुम आड़ थी 5 साल आड़ पूरी हुई गई थी तो हिमारी तो अमार पर मुख देख आए ये वाली आड़ पूरी होगी या न निकाल नहीं पैसा अब अभी हम काम करो ला तुम्हारा नो करो ला मेरा नो तय ना। बड़े दुर्भाग्य की बात है, 8 महीने से ऊपर का समय हो गया है। हमने कई बार जिला प्रशासन से अपनी आवाज उठाई, तमाम लोग दर दर भटके, लेकिन जिला प्रशासन की कानों में चूं तक नहीं रहेंगी। अब लोगों का धैर्य जवाब देने लग गया है और हम सारे लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं, जिसके लिए डाक विभाग और जिला प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन
नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसकी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधाओं के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आलम यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के लिए दवाई से लेकर डॉक्टर्स तक उपलब्ध नहीं है। मरीजों को डॉक्टर्स से मिलने के लिए 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र से नदारद नजर आते हैं। डॉक्टरों की मनमानी के चलते स्वास्थ्य केंद्र के कमरे पर ताले पर तक लटके नजर आ रहे हैं। वहीं मरीजों का कहना है कि नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर समय से आते ही नहीं हैं। इसमें सारी परेशानी हो, समाधान तो यहाँ है ही नहीं। जो दवाई लिखो वो सब बाजार से मिलो, यहाँ उपलब्ध है नहीं कोई दवाई। डॉक्टर तो यहाँ 7 है जी शायद जो लिख रहे नाम, जो यहाँ इनकी नेम प्लेट लग रही। ये तो 10 बजे का है, पर 8 बजे से 2 बजे लो तो है ही है। 11 बजे पहले यहाँ कोई आता नहीं। ये 2 घंटे हो गए, कोई कारण होगा मरीज हमारे बराबर मुँह निकल गया तो हम भी हो जाएगा, दमे का मरीज हो मर जाएंगे बस, और क्या होगा। हम लोग की ड्यूटी समय ऐसी हो गई कि रात में 2 बजे 3 बजे हम लोग कभी बॉर्डर पे घूम रहे हैं, कभी हरिद्वार घूम रहे हैं। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा मानवता के उससे सोचेंगे तो सुबह ये हो सकता है कि अगर 8 बजे का अस्पताल है तो 9 बजे खुल रहा है, ये हो सकता है। तो इतना कंसिडरेशन गवर्नमेंट भी देती है कि अगर आप रात में 2-3 बजे तक घूम रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो और सुबह आधा पौने घंटे लेट भी अगर हो रहे हो तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको अस्पताल में भीड़ दिख रही बैठी तो वो भीड़ वैक्सीनेशन वालों की भी है। जो लोग आजकल वैक्सीनेशन के लिए सुबह से आगे भीड़ लगा रहे हैं ना अस्पताल में, जैसे अभी अगर आप गए होंगे हॉस्पिटल में तो आपने देखा होगा कि काफ़ी बुजुर्ग लोग भी हैं और लोग भी वेट करते आपको दिखे होंगे वहाँ पे। तो कुछ लोग वैसे भी वेट कर रहे हैं अस्पताल में, लेकिन ऐसा नहीं कि सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है या लोगों को इलाज नहीं मिल रहा अस्पताल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।